हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पार्ट 22 महाराजा श्री अग्रसेन पाठ का संपूर्ण हल बताएंगे। जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों को आपको हल करके बताएंगे, उनके उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ कौन सा है। पाठ 22 महाराजा श्री अग्रसेन। इसकी पूर्व तैयारी कुछ बिंदु दिए, इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न एक क्या है? भारत सरकार ने महाराजा श्री अग्रसेन की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया? प्रश्न नंबर एक क्या है? भारत सरकार ने महाराजा श्री अग्रसेन की स्मृति यानी यादगार में डाक टिकट कब जारी किया? ए नंबर 24 सितंबर 1970, बी नंबर 24 सितंबर 1976, सी नंबर 24 अक्टूबर 1970 और डी नंबर 24 अक्टूबर 1976। तो बच्चों, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 24 सितंबर 1976 को भारत सरकार ने महाराजा श्री अग्रसेन की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर एक कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द लिखिए, यानी जो इसकी वर्तनी सही है वह शब्द आपको यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से बताना कि किस की वर्तनी सही है। ए नंबर आदर्श, ये देखिए यहाँ पे भी आदर्श, आदर्श, आदर्श। तो इसका सही वर्तनी वाला शब्द है ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, आदर्श। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3 कैसा प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? प्रश्न क्या है आपका? जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 136 के शब्दकोश 3 में देख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने पशु बलि पर रोक लगाया। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? इसे भी, इसका यदि आपको उत्तर देखना है तो आपकी भाषा भारती के पास जो भाषा भारती है उसके पृष्ठ क्रमांक कक्षा 7वीं की जो भाषा भारती है उसके पृष्ठ क्रमांक 136 में शब्दकोश 3 में देख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर है अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराज श्री अग्रसेन थे। प्रश्न क्या था आपका? अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो आप उत्तर बताएंगे अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराज श्री अग्रसेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। क्या है? लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उत्तर बताएंगे लकीर के फकीर का अर्थ है पुरानी बातों पर चलना है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? प्रश्न क्या है? अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? आप उत्तर बताएंगे 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या है? भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, देवभूमि भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है क्योंकि इस पवित्र भूमि में भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और गुरु नानक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, इसलिए भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? प्रश्न क्या है? महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? चलिए, इसका उत्तर देखते हैं। महाराजा अग्रसेन महालक्ष्मी की घोर तपस्या की। महाराजा अग्रसेन ने क्या की? महालक्ष्मी की घोर तपस्या की, जिससे प्रश्न होकर लक्ष्मी जी ने उन्हें छत्री से वैश्य वर्ण ग्रहण करने के आदेश दिए। तभी से महाराज श्री अग्रसेन ने वैश्य वर्ण ग्रहण कर वैश्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? पाठ में से उन गुणों को छांटकर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक हैं। उत्तर देखिए,
शूरवीरता और परोपकार, सभी धर्मों को समान मानने वाला, नैतिक एवं राजनीतिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति ही महामानव बनने में सहायक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? महाराज अग्रसेन की स्मृति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। उत्तर देखिए, महाराज अग्रसेन की स्मृति में भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। एकमात्र वाहक जहाज और दिल्ली से हिसार तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी महाराजा श्री अग्रसेन के नाम पर रखा गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 जो था उसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आज से 5125 वर्ष पूर्व आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को महाराजा श्री अग्रसेन का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार जिले के प्रतापनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा वल्लभ था। महाराजा श्री अग्रसेन जी की शिक्षा उज्जैन में टांडव्य ऋषि के आश्रम में हुई। उन्होंने छोटी उम्र में ही वैद्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीति का गहन अध्ययन किया। उनका विवाह नागलोक के राजा वासुकी की कन्या माधवी से हुआ। महाराजा श्री अग्रसेन समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु 18 गणराज्य की बनाए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, महाराजा श्री अग्रसेन समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। इनके राज्य में सभी जातियों और धर्मों के लगभग 1 लाख परिवार रहते थे। सबको अपना अपना धर्म पालन करने और अपनी अपनी उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। सभी शांति सुखी जीवन जीते थे। सब में समानता और भाईचारे का आदर्श व्यवहार था। ऊंच नीच और जाति पाति का कोई भेदभाव ना था। पूरे राज्य में न बेकारी थी और न बेरोजगारी। इस प्रकार उन्होंने अपने समाज को संभाल कर रखा था। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता क्यों कहे गए उसके बारे में आपको बताया, उनके क्या क्या किया उन्होंने समाज के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पाठ कौन सा पाठ था? पाठ का नाम क्या है? पाठ 22 महाराजा श्री अग्रसेन के जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।